प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। सामान्य भगवान की आरती और भक्तांबर आरती में क्या अंतर है? देखो, हर चीज की क्रिया में अंतर है। दीप एक ही है, लेकिन दीपक के पर्पस अलग होते हैं। अब वो एक जो भक्तांबर के साथ पढ़ा जाता है उसमें मंत्रों का प्रयोग होता है, और भक्तांबर पाठ को एक अनुष्ठान के साथ पढ़ना, एक पूजा भाव से करना, मात पढ़ करके एक अनुष्ठान के साथ करना, अनंत अनंत गुणा अंतर है। एक व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है खाली, और एक द्रव्य चढ़ाकर ले रहा है, बहुत अंतर है। इतनी अंतर है, एक व्यक्ति भाव से भोजन कर रहा है और एक थाली में से उठा करके कर रहा है, दोनों में कितना अंतर है। एक व्यक्ति भाव से भोजन कर रहा है, आंख बंद करके, फलानी चीज ये है, मैंने खा ली, मैंने खा ली, मैंने खा लिया, तो पेट भर गया है? पूरी होटल तो खा ली तुमने? नहीं, लेकिन उसके मन में एक संतुष्टि होती है। लेकिन द्रव्य रूप से जब खाता है तो 2 रोटियों से भी पेट भर सकता है। इसी प्रकार से गृहस्थ को अनुष्ठान और द्रव्य पूर्वक की हुई क्रिया फलती है। ऐसी भाव पूजाएं, ऐसे भाव पाठ एक सामान्य रूप से मन को संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन वही क्रिया जब अनुष्ठान पूर्वक की जाए, द्रव्य समर्पित करके की जाए, दीप जला के किया जाए, तो वही भक्तांबर अनंत अनंत गुणा पावरफुल होता है। उसका भी स्थान अलग अलग होता है। एक कॉलोनी के मंदिर में भक्तांबर पाठ पढ़ा जाए 48 दीपक जलाकर, और एक तीर्थ क्षेत्र पर पढ़ा जाए, उसमें भी अनंत गुणा अंतर होता है। उसमें भी तीर्थ क्षेत्र में, अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर, और फिर कोई सिद्ध क्षेत्र पर पढ़े, और यही भक्तांबर 48 दीपकों का लोग सम्मेद शिखर पर पढ़े, तो अनंत गुणा होगा। तो तीर्थ क्षेत्रों का एक अलग महत्व होता है। वही पूजा, वही अभिषेक, वही शांति धारा, वही दीप प्रज्वलन यदि तीर्थ क्षेत्र पर करते हैं, उस मूर्ति का अलग प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति अपने कॉलोनी में शांति धारा कर रहा है और एक तीर्थ क्षेत्र पर कर रहा है, बहुत फर्क है। कॉलोनी के मंदिर की मूर्ति मात्र उस कॉलोनी तक सीमित है, क्योंकि कॉलोनी वालों ने अपनी सुविधा के लिए वो मंदिर बनाया है, और तीर्थ क्षेत्र पर जो भगवान बैठे हैं वो सारे जगत के कल्याण के लिए बनाए हैं। कॉलोनी में जो आपने मंदिर बनाया है, उसमें बनाने का पर्पस क्या था? बोलो, कि हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं वो दर्शन पूजन करें, उसमें उतनी ही ताकत है। और तीर्थ क्षेत्र बनाया जाए तो तुमने अपने लिए बनाया कि जगत के लिए? तो सारे जगत की के लिए एनर्जी वाला तीर्थ क्षेत्र, इसलिए तीर्थ क्षेत्र पर शांति धारा करना, तीर्थ क्षेत्र पर भक्तांबर पाठ पढ़ना, तीर्थ क्षेत्र पर 48 दीपक जलाकर आरती करना, बहुत अंतर। कई लोग ये सोचते हैं हम तो अपने कॉलोनी में भी 48 दीपक जलाते, तीर्थ क्षेत्र में नहीं। तीर्थ क्षेत्र में भी कोई ऐसी मूर्ति है अतिशयकारी, उस मूर्ति के सामने करना अलग अलग। समझने के लिए बीज एक ही है, लेकिन यदि खेत अलग अलग है तो फसल एक समान आती कि अलग अलग? एक ही बीज व्यक्ति ने 4 अलग अलग खेतों में बोया, बीज एक ही था, लेकिन चारों की फसल भिन्न भिन्न आई। एक कहता है मेरा तो एक जितना बोया था उससे दूना हुआ, दूसरा कहता मेरा 4 गुना हो गया, चौथा कहता है कि मेरा 10 गुना हो गया। अब ये बीज एक ही था, फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक ही। इसी प्रकार से जैसे एक ही बीज है, 4 अलग अलग खेतों पर फसल अलग अलग ढंग आती है, क्योंकि खेत उपजाऊ है, खेत में खाद दिया गया है कि दान भी क्षेत्र को देख के फलता है। वही दान तुमने कॉलोनी के मंदिर में दिया, वही दान तुमने तीर्थ क्षेत्र पर दिया, तो तीर्थ क्षेत्र पर दिया हुआ दान उसकी अपेक्षा अधिक फलेगा। इसलिए भक्तांबर पाठ, शांति धारा, विधान, पूजन, ये क्षेत्र पर अधिक, तीर्थ क्षेत्र पर अधिक प्रभावकारी होते हैं। गुरुवर नमोस्तु। अपने जीवन में सजग कैसे रहें ताकि चिंतन से संस्कार तक की यात्रा सही बनी रहे? चिंतन से शब्द की उत्पत्ति हो ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि चिंतन और शब्द में बहुत अंतर है। शब्द एक चिंतन की अभिव्यक्ति का माध्यम है, न कि चिंतन का कार्य नहीं है।
कितने चिंतन हैं जो शब्द का रूप नहीं ले पाते, कितने अनुभव हैं ये शब्द के रूप नहीं ले पाते। पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर शब्दों के संबंध में चिंतन से उन्होंने दूर रखा। श्री समय सार के अंदर भी उन्होंने शब्द को ज्ञान के अंतर नहीं लिया। शब्द ज्ञान की पर्याय नहीं है, चिंतन ज्ञान की पर्याय है। चिंतन शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, लेकिन शब्द शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं, ये पौद्गलिक पर्याय है, ये आलम्बनभूत पर्याय है। ये जैसे चलने वाले को लकड़ी का सहारा होता है ना, लकड़ी से हाथ चलाती नहीं, सहारा है। इसी प्रकार शब्द एक आलंबन है। शब्द शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के छह उपशम से शब्द की स्थिति नहीं है, वो पुद्गल की पर्याय है। इसलिए चिंतन से शब्दों का संबंध जोड़ना, ये आपको विचार करना चाहिए। और जब चिंतन से संस्कार की स्थिति बन सकती है, संस्कार से शब्दों का कोई संबंध नहीं। संस्कार आत्मा की पर्याय है, आत्मा की परिणति है। चिंतन और चिंतन के बाद संस्कार बने, ये कोई नियामक कारण नहीं है। क्योंकि कितने बार चिंतन बहुत ऊंचे होते हैं लेकिन संस्कार बहुत नीचे होते हैं। रावण का चिंतन बहुत ऊंचा था लेकिन संस्कार बहुत नीचे थे। बहुत सारे लोग इतने चिंतन होता है। आज मैंने एक दिन कहा था ना, पुलिस से भी ज्यादा चिंतन डाकू का होता है। जितने रास्ते पुलिस जानती है, डाकू एक रास्ता ज्यादा जानता है। मकान बनाने वाला जितने रास्ते जानता है उन सब पे ताले लगा देता है। चोर वो रास्ता भी जानता है जिसको मकान मालिक भी नहीं जानता। तभी तो बाद में को चोरी करने के बाद कहते यहां से भी चोर आ सकता था, मेरी कल्पना नहीं थी। इसलिए चिंतन उनके बहुत ज्यादा होते। आप देखो, एक लादेन नाम का आतंकवादी था, उसका चिंतन सारे वैज्ञानिकों को फीका कर दिया। सारी दुनिया में चिंतन करने वाले विज्ञान जो सैटेलाइट लगाए हुए हैं, जो कहते हैं हजारों फीट नीचे की पृथ्वी की हम वस्तु जान लेते हैं कि यहाँ क्या है, वो वर्षों तक लादेन को नहीं खोज पाए कि लादेन है कहाँ। तो लादेन का चिंतन कितना बड़ा है। एक आतंकवादी है, एक जिहाद छेड़ने वाला है, लेकिन उसका चिंतन बहुत आगे का था। इसलिए चिंतन और संस्कार और शब्द, ये तीनों बिल्कुल भिन्न भिन्न चीजें हैं। इन दोनों का, कई लोगों के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं लेकिन चिंतन नहीं होता, संस्कार होते हैं। बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में कथाएं आती हैं जिनका चिंतन बिल्कुल भी नहीं है लेकिन संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो ये तीनों चीजें भिन्न मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। क्या सभी सुख केवली उसी भव से मोक्ष जाते हैं या फिर नभों से जाते हैं? शुद्ध केवली पने का कोई नियामक नहीं, भजनी है, जा भी सकते हैं। शुद्ध केवली धवला जी के अनुसार अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। कोई इस भव में शुद्ध केवली है और वो शुद्ध केवली स्वर्गादिक जाकर के, ये तो पक्का है कि उस भव में नियम से स्वर्ग या मोक्ष जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे शुद्ध केवली। क्योंकि शुद्ध केवली पना छठे सात में गुण स्थान में बनता है और एक बार शुद्ध केवली जो हो जाते हैं उनका गुण स्थान नहीं गिरता सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि वो जीवन भर के लिए होता है। लेकिन देव पर्याय को प्राप्त करके पुनः यदि भटक जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी शुद्ध केवली भटक सकते। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों के अंदर जो शुद्ध केवली पना कहा है, उन्होंने उसके संबंध में उन्होंने ये लिखा, गिर भी सकता है, उसी भाव में वो मिथ्यात की कोटि में जा सकता है। लेकिन सिद्धांत ग्रंथ चूंकि प्रमाणिक है, उसकी ही प्रमाणता मानी जाएगी। अध्यात्म एक भावना परक ग्रंथ है। उन्होंने लिखा है कि सब्बाग मद्रूपी मिथ्या दृष्टि को भी उन्होंने सर्व आगम का ज्ञान करा दिया। मनुष्य पर्याय में पूरे सर्व आगम का ज्ञाता होकर के भी सम्यक दृष्टि हो, कोई नियम नहीं है। परमाणु मित्तम्पि रागादीरम विज्जस न भी जान गो तू अप्पा भयम तू सब्बाग मधुरूपी। सारे आगम का ज्ञाता होने के बावजूद भी वो आत्मा को जाने, ये कोई नियम नहीं। अर्थात वहाँ ये लक्षण दिखता है कि मिथ्या दृष्टि को भी संपूर्ण सुख का ज्ञान होता है। यदि चारों गतियों की अपेक्षा देखा जाए तो ये बात सही है
क्योंकि अभव्य मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रेविक में भी पूरे द्वादशांग का ज्ञाता होता है और अभव्य है और मिथ्या दृष्टि है। लेकिन यहाँ समय सार चूंकि मनुष्यों को दृष्टि में रख के लिखा जा रहा है, तो मनुष्य कभी भी मिथ्या दृष्टि संपूर्ण आगम का ज्ञाता नहीं हो सकता। इतना विचार करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। पहले सब कुछ मिलने के बाद भी दान नहीं दिया और अब मिलता नहीं, फिर भी भाव है दान देने का, तो अब इस चक्र को कैसे तोड़ें? इस चक्र को तोड़ने का तरीका आज प्रातःकाल हमने बताया था। अपराध करने के बाद उस अपराध की सजा भोगने को तैयार रहो, और जब तुम्हारे लिए सजा मिलने लग जाए तो न्यायाधीश के प्रति ये कहो कि इसने बहुत अच्छा किया जो मुझ अपराधी को सजा दी। सबसे बड़ा कर्म से छुटकारा पाने का, अतीत में कोई पाप किया है तो सजा भोगने के लिए साहस तैयार रखो। सजा देने वाले को दुष्ट मत कहो, सजा से बचने का प्रयास मत करो। ये दो चीजें यदि अपने जीवन में आ गई कि हम ना सजा से बचेंगे और न सजा देने वालों को नाराज होंगे, तो हमारा कर्म कट सकता है और नया आगे कुछ ऐसा समय मिल सकता है। हम क्या करते हैं कि अपराध तो कर लेते हैं, सजा से बचते हैं और सजा देने वाले से नाराज होते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे प्रतिक्रमण और प्रायश्चित कहते हैं। जब अपराध हो जाए तो प्रायश्चित स्वयं लो, और जो तुम्हें प्रायश्चित दंडित करे उसके प्रति घृणा भाव नहीं, उपकारी भाव आना चाहिए। यही कर्मों से छूटने का सबसे सरल उपाय है। अतीत में जो अपन ने कर्म किए हैं इसके लिए मात्र दो ही शास्त्र जैनागम में कहे, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित। प्रतिक्रमण और प्रायश्चित एक ऐसे शस्त्र हैं जिनके द्वारा हम बड़े बड़े अतीत के इन कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है जो तुमने किया है उसका खेद है और मैं उसकी सजा भोगने को तैयार हूं। जो सजा देगा उससे मैं नाराज नहीं, मैं उसे उपकारी मानूंगा, गुरु मानूंगा, आदर्श मानूंगा, उसका एहसान मानूंगा। जब हम प्रायश्चित लेते हैं और देने वाले का उपकार मानते हैं, उस समय हमारे कर्मों की सबसे बड़ी निर्जरा होती है। लेकिन संसार में क्या देखा जाता है, अपराध जब व्यक्ति करता है और मजिस्ट्रेट जब सजा देता है तो मजिस्ट्रेट के प्रति बुरा भाव आता है, और सजा बोलने के दिन हमारे बुरे भाव आते हैं, भगवान इसकी बुद्धि पलट जाए, तो हमारे अपराध और बढ़ेंगे और सजा होगी। इसलिए अब जो कर चुके हो, अब भावना भाव कि जब मेरे पास धन था तो मैंने दान नहीं दिया और अब नहीं है, तो ये संकल्प करो कि भगवान यदि आ गया तो फिर दान जरूर दूंगा। हाँ ऐसा, पर लेकिन तुम्हारी बदमाशी मुझे मालूम है तुम नहीं करोगे। ऐसा कई बार हुआ। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मेरे पास मंदिर बनाने का बहुत भाव है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मेरे पास जमीन थोड़ी सी है, उसमें से खेती बाड़ी हो जाती है। मैंने कोई बात नहीं। बोले महाराज जी वो जमीन पूरी बेच भी दूं ना तो भी मंदिर नहीं बन सकता। मैंने तुम्हारे भाव क्या? बोले महाराज सच्चे दिल से कह रहा हूं, मेरा भाव है कि मंदिर बनाने का। मेरे पास समर्थ हो तो मैं मंदिर जरूर बनाऊंगा। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, ये निर्णय कर लो कि यदि मैं समर्थ हो गया तो मंदिर जरूर बनाऊंगा, यदि हो गया तो मंदिर जरूर बनाऊंगा। बोले महाराज कर लेता हूं, क्योंकि जिंदगी में कभी होना ही नहीं है। बोले महाराज जी आप नियम करा रहे, कर लेता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी मुझे समर्थ होना ही नहीं है, तो इस नियम से लेने से क्या मतलब। हमने कहा ले लो ना, क्योंकि मुझे तो शास्त्रों की वो बातें मालूम है कि मांसाहारी ने कहा कि मैंने कौवे का मांस खाया ही नहीं है। महाराज ने कहा ले ले, तो वही नीति मैंने अपनाई। मैंने कहा ले ले भाई, तेरी जिंदगी में कभी बनना तो है नहीं, नियम ले ले। साधु को कि महाराज मैं नियम लेता हूं, मंदिर बन जाएगा, पैसा हो जाएगा तो मैं दूंगा। मैंने तथास्तु कह दिया। काकताली न्याय से मुश्किल से 2 साल ही नहीं हुए, जहां उसकी जमीन थी वहां से हाईवे निकल गया। वो जमीन कौड़ी कौड़ी की थी, वो करोड़ों की हो गई। उसके बाद वो आया ही नहीं। अब ऐसे बदमाशों को क्या करूं? सारी दुनिया ऐसे बदमाश है। वो क्या करती है, जब नहीं होती तब तो बहुत भाव करते, महाराज जी मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और जब समर्थ हो जाते हैं तो भूमिगत हो जाते, पता ही नहीं चलता कहां गए।
तो फिर कर्म सबको जानता है, कर्म सारी नियत तुम्हारी जानता है। यदि अंदर चेतना से तुम्हारी आवाज उठे कि यदि समर्थ हो गया तो मैं मंदिर बनाऊंगा, तो उसको कायदा से तुरंत आना चाहिए था, महाराज समर्थ हो गया हूं, इतना समर्थ हो गया हूं कि एक मंदिर नहीं 2 बना दो, आदेश दो, आशीर्वाद दो। लेकिन होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुम भावनाएं भाते रहते हो, हम तो धोखे में आ जाएंगे, लेकिन कर्म कभी धोखे में नहीं आता। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में अहिंसा का पालन करके क्या हम कायर नहीं हो गए हैं? कोई सामने से वार करता है तो क्या हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए? अहिंसा की परिभाषा नहीं समझ पा रहे। मैंने जब पहले ही कहा कि अहिंसक व्यक्ति युद्ध में जा सकता है, अहिंसक व्यक्ति प्रतिमाधारी, सप्तम प्रतिमाधारी तक युद्ध में जा सकते हैं। अब वो स्थितियां पूरा चिंतन करें तो ऋषभ देव यदि ऐसा मानते तो वे 80 का उपदेश नहीं देते। उन्होंने षटकर्म में तलवार का उपदेश दिया है। ऋषभ देव जानते थे जब भी तलवार चलेगी कोई बचेगा नहीं, मरेगा। नियम है, जब तलवार चलेगी तब मरेगा। और ऋषभ देव अहिंसा के पुजारी थे, अवध ज्ञानी थे। फिर उन्होंने 80 का उपदेश क्यों दिया? यदि ये चिंतन किया जाए तो फिर अहिंसा कायरता में नहीं बदलेगी, अहिंसा वीरों का भूषण है। जब धर्म की और अन्यायी अत्याचारी को मिटाने का भाव आवे तो अहिंसक व्यक्ति तलवार उठाने में पीछे नहीं हटेगा। और वो जो कायरता आती है वो अहिंसा नहीं है, वो अहिंसा का रूप भी नहीं है, वो तो हिंसा का रूप ही है। अन्याय को सहन करना भी हिंसा ही है। गुरुवर नमोस्तु। जो व्यक्ति ज्यादा तीर्थ रक्षक बनता है उसे ज्यादा पुण्य मिलता है क्या? वो तो अपने आप हिसाब ही जो कहते हैं, जितने तीर्थ रक्षक बनोगे उतने ही ज्यादा तुम्हारा तीर्थ रक्षा की भाव आएगा। धर्म रक्षति रक्षता, जो एक रक्षा करेगा उसकी एक बार रक्षा हो जाएगी, 2 करेगा 2 बार हो जाएगी। तो रक्षा करने का पुण्य तो ऐसे ही है, कोई एक पूजा करता है 2 करता है तो उसका पुण्य डबल होगा। कोई एक माला फेरता है, कोई 2 फेरता है तो उसका पुण्य डबल होगा। कोई 1 रुपया दान दे रहा है, कोई 2 दे रहा है तो डबल होगा ही होगा। अरे भाई, मैं जब तीर्थ बनाते हुए नहीं थक रहा हूं तो भक्त तीर्थ की रक्षा करते हुए क्यों थक रहे? मैं तो कभी थकने वाला हूं नहीं। जहां जाता हूं जैसी स्थिति बनती है वैसे ही बन जाते हैं और स्थिति बन जाती है। तो जिस दिन मैं थक जाऊं उस दिन तुम थक जाना। जब तक मैं नहीं थका हूं, तीर्थ रक्षको आपको थकना नहीं। तुम तो एक ही बीड़ा उठा लो कि महाराज जितने तीर्थ बनाएंगे उतने तीर्थों की रक्षा मैं करूंगा। ऐसा सुधा प्रश्नोत्तरी।